नमस्ते। इस वीडियो में हम यमक अलंकार पढ़ेंगे। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ अलग होता है तब यमक अलंकार होता है। यमक के लिए एक ही शब्द कम से कम 2 बार आना चाहिए। यमक युग्म का बोध कराता है, अतः इसमें शब्द युग्म की प्रधानता रहती है। और यमक अलंकार भी 2 प्रकार के होते हैं सलेश की तरह, अभंग यमक और सबंग यमक। ध्यान रहे, शब्द के 2 बार आने से कोई यमक अलंकार नहीं हो जाता, क्योंकि जब शब्द 2 बार आता है और दोनों ही बार अर्थ समान रहता है तो वहाँ यमक अलंकार नहीं होता, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यदि शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तभी यमक अलंकार होता है। अब हम यमक अलंकार के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अभंग यमक अलंकार के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, तो परवारो उर्वशी सुनु राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ हम देखते हैं उर्वशी शब्द 3 बार आया है और तीनों बार अलग अर्थ है। यहाँ पहले उर्वशी शब्द का अर्थ है अप्सरा, तो परवारो उर्वशी यानी अप्सरा। दूसरे उर्वशी शब्द का अर्थ है हृदय में बसी हुई, उर यानी हृदय होता है। और तीसरे उर्वशी शब्द का अर्थ है उर्वशी। इस प्रकार इसमें अभंग यमक अलंकार है, तीनों बार इसके अर्थ अलग आ रही हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रेह पारी है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रेहाती है। कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। भूषण के इस कवित्व में ऊंचे घोर, कंदमूल और 3 बेर शब्द में यमक अलंकार है। यहाँ प्रथम ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है ऊंचे मेल, दूसरे ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है गहरी गुफा। यानी जो शत्रुओं की रानियाँ ऊंचे मेलों में रहती थी वो अब गहरी गुफाओं में रहती है। कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, प्रथम कंदमूल का अर्थ है अच्छे पकवान, दूसरे कंदमूल का अर्थ है जंगल के फल। यानी जो अच्छे पकवान खाती थी वो अब जंगल के फल खाती है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, 3 बेर का अर्थ है 3 बार और दूसरे 3 बेर का अर्थ है खाद्य पदार्थ। यानी जो 3 बेर यानी 3 बार खाती थी वो अब केवल 3 बेर ही खाती है। इस प्रकार ऊंचे घोर, कंदमूल और 3 बेर शब्द 2 बार आए हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि दोनों की अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराय जगिया पाए बोराय। यहाँ शब्द कनक है, ये 2 बार आया है, इसके दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। प्रथम कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। सोना और धतूरा दोनों से जग बोराया जाता है। इस प्रकार इसमें यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पुग्यो आई, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। यहाँ सारंग शब्द 6 बार आया है और इनके अलग अलग अर्थ हैं। वैसे सारंग शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। यहाँ देखते हैं हम 6 बार आया क्या अर्थ है। सारंग शब्द के क्रम से अर्थ हैं। पहले सारंग का अर्थ है मोर, दूसरे सारंग का अर्थ है सर्प, तीसरे का अर्थ है बादल और चौथे सारंग का अर्थ है मोर और 5वें सारंग का अर्थ है वाणी और 6ठे सारंग का है वापस सर्प। सारंग ले सारंग उड्यो यानी एक मोर जो सर्प लेकर उड़ा, सारंग पुग्यो आए यानी बादल छा गए। जय सारंग सारंग गई, यदि मोर अपनी वाणी बोले तो मुख को सारंग जाए यानी मुख से सर्प छूट जाएगा। इस प्रकार इसमें यमक अलंकार है। अर्थ ये है कि मोर सर्प को मुख में लेकर उड़ रहा है तभी बादल छा जाते हैं। यदि मोर बादल देखकर बोलने लग जाए तो उसके मुख से सर्प नीचे गिर जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। बसंत देव ब्रज में हमें बसंत देव ब्रज राज। यहाँ प्रथम बसन का अर्थ है बसने देना और दूसरे बसन का अर्थ है वस्त्र, यानी हमें ब्रज में बसने देना और वस्त्र भी देना। इस प्रकार इसमें भी यमक अलंकार है। अगला उदाहरण। काली घटा का घमंड घटा, घटा यानी बादल और घटा यानी कम हुआ, यानी अब बादल बरस कर थम चुके हैं। काली घटा का घमंड घटा। अगला उदाहरण देखते हैं। दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक के दीपक करता चोट। यहाँ दीपक शब्द 6 बार आया है। यहाँ क्रम से अर्थ है स्त्री, दीप, पर्दा, दीप, जलना, दीप। अर्थ ये है कि एक स्त्री जलता हुआ दीपक पल्लू को ओट में ले जा रही है कि दीपक बुझ न जाए, क्योंकि अगर दीपक बुझ गया तो ये अपशगुन होता है। इस प्रकार पहले दीपक करते स्त्री, दूसरे करते दीप यानी दिया
और तीसरे का अर्थ है पर्दा, चौथे का अर्थ है दीप और पांचवें का अर्थ है जलना और छठे का अर्थ है दीप। अगला उदाहरण देखते हैं। खरी पात्रिकान की कौन बाहु बानी, आ कली ने रली करे अली अली जिए जानी। यहाँ अली शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। यहाँ एक सखी कहती है कि तू कान की कच्ची है और किसी भी बात पर विश्वास कर लेती है। क्या कभी तुमने सुना है बर्मर कभी आ की कली से रली कर सकता है। इसलिए यहाँ अली शब्द में यमक अलंकार है। पहले अली का अर्थ होगा बर्मर और दूसरे का अर्थ होगा सखी, क्योंकि एक सखी अपनी सखी से कह रही है। अगला उदाहरण देखते हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, और उनको शीतल करे आपू शीतल होई। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। यहाँ शीतल शब्द में यमक अलंकार है। और उनको शीतल करे यानी हम ऐसी वाणी अच्छी वाणी बोलेंगे तो लोग भी प्रसन्न होंगे। आपू शीतल हो यानी हम भी विनम्र व्यक्ति कहलाएंगे, इसलिए यहाँ शीतल शब्द में यमक अलंकार है। अगला उदाहरण। मैं और जग और कहाँ का नाता। यह हरिवंश राय की कविता आत्म परिचय से है पंक्ति। इसमें और शब्द में यमक अलंकार है। मैं और यानी मैं बिल्कुल अलग हूँ, और जग यानी जग मुझसे भी अलग है, और कहाँ का नाता यानी इससे नाता नहीं जुड़ सकता। अब हम सबंग यमक अलंकार के उदाहरण देखते हैं। जब शब्द के टुकड़े करने पर समान आवृत्ति वाले शब्द बनते हैं और अलग अर्थ भी देते हैं तब सबंग यमक अलंकार होता है। ध्यान रहे, कोई भी शब्द उसके टुकड़े करने पर 2 समान शब्द होने चाहिए, चाहे एक ही शब्द के करो चाहे दोनों शब्द के करो, शब्द की आवृत्ति होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देखते हैं। यह पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। ये झांसी की रानी कविता की पंक्ति है। यहाँ परदेसी शब्द में सी हटा ले तो पर्दे शब्द 2 बार आ जाता है और दोनों ही बार अर्थ अलग हो जाता है। यहाँ सबंग यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। माला फेरत जुग भैया फिराने मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ मन का शब्द में सबंग यमक अलंकार है, क्योंकि ये जो मन का ऊपर वाला है इसमें स्पेस है मन और का के बीच में, और मन का यहाँ साथ में जुड़ा हुआ है, यानी मन का फेर। ये दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ सबंग यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। बदाबदी जो ले थे बदरा बद रहा। बिहारी की इस पंक्ति में बद रहा शब्द में सबंग यमक है, क्योंकि हे अगर हम हटा ले तो बदरा शब्द हो जाता है, जिसका अर्थ है बादल, और बदरा का अर्थ है कुमार्ग। मूर्ति मधुर मनोर दे की भयेव विदे है विदे विषय की। यहाँ विदे में यमक अलंकार है। विदे का अर्थ है राजा जनक, और दूसरे विदे का यानी वी और दे को अलग करने पर बिना देह का अर्थात शुद्ध बुद्ध खो जाना। इस प्रकार इसमें सबंग यमक अलंकार है, क्योंकि वी और दे को अलग करने पर इसका बिना दे का अर्थ होता है। और सबंग यमक अलंकार के अन्य उदाहरण देखते हैं हम। मोहन अब मन माही है, मोहन ने अब मन माही है। यानी मोहन अब हृदय में बसे हैं, अब कोई मोह नहीं है, यानी मोहन ने अब मन माही है। अगला उदाहरण। हरि ने के नैनन ते हरि नी के ये नैन। इसमें भी हरि नी के, हरि नी यहाँ है यमक अलंकार, हरि और नी अलग अलग करने पर। अगला उदाहरण है। नी बल के बल राम है। नी बल, नी को हटाने पर ये आगे बल आ गया, नी बल के बल राम है। अगला उदाहरण। मचलते चलते हो तुम वीरता। मचलते में मैं हटाने पर चलते चलते 2 शब्द बन जाते हैं, और इसमें मचलते का अलग अर्थ है और चलते का अलग अर्थ है। इस प्रकार इसमें भी सबंग यमक अलंकार है।